अस्सलामुअलैकुम, आप सबका खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कल जो 22 को पेपर है हमारा यूजीसी नेट का, तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला है हमारा। पेपर शिफ्ट में पेपर होने वाला है 22 तारीख को। तो इसमें आप लोगों ने, उम्मीद है कि आपने सभी ने एडमिट कार्ड निकाल दिए होंगे। तो एडमिट कार्ड की आप एक कॉपी कर लें। इसके बाद आपके लिए इस 2 तस्वीर रख एडमिट कार्ड पर हिदायत दी गई है उसे फॉलो करें और जो बताया हुआ है उसे फॉलो करें और अपनी सारी चीज़ें एक पाउच में, बैग में रख लें ताकि एग्ज़ाम्स में को जाते वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा, अगर वक्त से रिपोर्टिंग टाइम से पहले सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें। सेंटर में दाखिल होने से पहले सीधा कदम रखकर दाखिल हो। बिस्मिल्लाह पढ़कर कंप्यूटर पर बैठे भी तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम लेकर पेपर शुरू करें। और नए बच्चे जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कंप्यूटर पे, वो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ आपको इस साइट में आपको यहाँ पे वक्त नज़र आएगा, उस पर देखा करें। और एक साइड में आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शंस भी मिलता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बच्चे जो पेपर 1 ही को कर लेते हैं उन्हें लैंग्वेज 2 पे जाना नहीं आता। गाइड करने वाले होते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं आप, वो भी बता देंगे। आती है बारी हमारी पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करें, जो आप जिस सब्जेक्ट से है, जैसे उर्दू का पहले अटेम्प्ट करें, उसके जनरल पेपर की तरफ। और ज़्यादा जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं उसे स्किप करते हुए आगे बढ़ते चले, ना कि वहीं एक ही सवाल पर अटक कर नहीं बैठना है। हमें उस सवाल को स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, बाद में हम उसे दोबारा देखेंगे। दूसरी बात ये याद रखें कि बार बार ऑप्शंस आखिर में एग्ज़ाम जब हम पेपर पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एक चीज़ ये होती है कि हम फिर से पेपर को देखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि फिर देखना चाहिए, 1 2 3 क्वेश्चन से शुरुआत करें कि कहाँ मिस्टेक हुई, और जहाँ आपको लगे कि इसका ऑप्शंस यकीनी तौर पर लगे कि आपको इसका ऑप्शंस ये रॉन्ग है, तो उसे आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बिला वजह पेपर को आंसर की को चेंज करते ना बैठें कि ये एक पहले ए लगाया था, बाद में लगा दिए बी, फिर लगा दिए सी। तो इससे ये होगा कि आपका जो सही भी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। पुरसुकून पेपर दे, नींद ले, पुरसुकून पेपर दे, नमाज वगैरह पढ़कर घर से निकले, कुरान शरीफ की तिलावत करके घर से निकले। जितना आ रहा है उतना करने की कोशिश करें। बाद में भी आंसर को किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए सभी आंसर करने होंगे, चाहे अपने को आओ या मत आओ। तुक्का लगा देने का ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आए, तो तुक्के भी लगा सकते हैं, बस छोड़ना नहीं है। छोड़ने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने तुक्का लगाए, अगर वो तुक्का सही हो जाता है तो वो दे सकता है। और तुक्का लगाने का तरीक़ा ये भी है कि किसी में ए लगा दिए तो दूसरे में बी लगा दिए, फिर तीसरे में सी लगा दिए, चौथे में डी लगा दिए। ऐसा नहीं लगाना है। जितने क्वेश्चंस आपके हैं, जैसे कि आपके हैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक ऑप्शंस ए बी सी और डी में से एक ऑप्शंस को चुन लें और उसे 10 ऑप्शंस में फिल कर दें उस एक वर्ड को। जैसे ए लगाए तो सारों में ए फिल कर दें। तो ए बी लगाएंगे तो इतना चांस नहीं है कि तुक्का लगे। तो बेहतर तरीक़ा यही है कि एक ही ऑप्शंस को इसमें
फिल कर दिया जाए। सब कुछ रिवाइज करें। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुंचने की कोशिश। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से पेपर दे, पेपर इजी ही होता है। इंशाल्लाह इस बार का भी पेपर इजी होगा। दुआ है कि आप सभी को कामयाबी से सरफराज करें। मेहनत देखिए कभी रायगा नहीं जाती। देर से मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है, फल मिलता ज़रूर है। तो मेहनत कभी आपकी रायगा नहीं जाती। इंशाल्लाह कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी ना। बस इतना कर ले कि आपको पेपर में अपना 100% देना है। बाकी कामयाबी अल्लाह के ऊपर छोड़ दे कि कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। टेंशन ना ले। टेंशन से भी क्या होता है कि पेपर हमारा ख़राब हो जाता है। तो इससे पुरसुकून रिलैक्स जाए। ये थी जो आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। सभी चीज़ें याद से रख लें और आज ही तैयारी कर दे। आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज तस्वीर वगैरह जितने भी चीज़ें जो मेंशन है इस पे हिदायत पर दिया हुआ है यूजीसी नेट ने, तो उसे फॉलो करें।